स्मृति में श्री रतनलाल जी, श्रीमती प्रेमलता जी सुराना दिल्ली से ये पावन शिव महापुराण की कथा को सालासर बालाजी के चरणों को समर्पित कर रहे हैं और संपूर्ण विश्व को पितृपक्ष के इस पावन अवसर पर श्रवण करवा रहे हैं। वैसे तो बालाजी धाम में निवास करने वाले सभी श्रोता भाई बहन तो वैसे ही भाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं। पुजारी परिवार भी बहुत बहुत साधुवाद का पात्र है, जो नित्य श्री बालाजी सरकार की सेवा में लगा हुआ है और हृदय से भाव से श्री बालाजी सरकार को समर्पित है। और संपूर्ण वीरों की धरा राजस्थान की भूमि, जिस भूमि पर वीर सपूतों का जन्म हुआ और जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा करी है, कोई राजस्थान की भूमि कोई साधारण सी भूमि नहीं रही है। यहाँ तो श्री हनुमान जी महाराज भी मूंछ पर ताव देकर बैठते हैं कि हम सब निपट लेंगे, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये वो सालासर बालाजी की भूमि है, कोई साधारण है क्या? यहाँ तो बालाजी सरकार भी अपने आनंद के साथ, ठाट के साथ, बाट के साथ बैठे हुए हैं। सुराना जी ने कथा ली 2-3 साल पहले और जब कथा और अब कथा, अब जब कोरोना महामारी के पहले जब कथा ली गई थी उस समय पर सुराना जी का मन था कि भाव से, आनंद से अपने गांव में इस पावन कथा का रस तत्व ग्रहण किया जाए और संपूर्ण परिवार इस पावन कथा को श्रवण करे। समय जाता गया, समय की कथा की तारीख यही थी जो पहले दी हुई थी 2-4 साल पहले, 3 साल पहले। रातों की नींद सुराना जी की चली गई। उनकी धर्म पत्नी एलईडी चालू करिए, एलईडी बंद है। बाहर जो एलईडियां लगी हुई हैं उनको चालू करिए, दोनों बंद हैं। उनकी धर्म पत्नी श्रीमती प्रेमलता जी सुराना हमेशा कहती रही, चिंता न करिए, जब बाबा कथा करवाया है और बाबा ही करने वाला है तो बाबा ही कराने वाला है। अपनी कोई सामर्थ्यता नहीं कि अपन कुछ करें। और बहुत बहुत साधुवाद दूंगा मैं दोनों बहुओं को, दोनों बेटों को, जिन्होंने अपने माता पिता के मन की अभिलाषा को ये 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा करवाकर पूर्ण किया है। ऐसी बहुओं को और ऐसे बेटों के लिए जोरदार ताली बजाएं कि बहुत बहुत साधुवाद। श्राद्ध पक्ष चल रहा है। और इस श्राद्ध पक्ष में लोग जब जीव चला जाता है तब उनको कुछ देते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप जीते जी ही भगवान का इतना भजन कर लो,
आप जीते जी ही इतनी सेवा कर लो, आप इतने समर्पित हो जाओ कि मृत्यु के समय का इंतजार ना रहे। अपने हृदय से हम जीते जी इस मानव देह की सेवा में तत्पर रहें, जिससे ये मानव देह सार्थक हो सके। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना में घटी जावांगी। ओ भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना में घटी जावांगी। ये मानव की देह मिली है, मानव का जो शरीर मिला है बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। 21,600 श्वास प्रतिदिन निकल रही है और ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से एक रोम झड़ता चले जा रहा है। बस निवेदन है कि हम इस 21,600 श्वास को सही जगह पर लगाएं। ये ठीक जगह पर लग नहीं पा रहे महाराज। जैसे सत्संग का, कथा का, प्रवचन का या भगवान की अविरल शिव महापुराण का कोई निमंत्रण नहीं होता, कोई निमंत्रण नहीं है, पर जिसको भूख लगी होगी ना वो भोजन का डब्बा ढूंढेगा, ये निश्चित है। जिसको प्यास लगी होगी ना वो पानी ढूंढेगा, ये निश्चित है। उसी तरह जिसके हृदय में शिव महापुराण के प्रति थोड़ी सी भी ललकता होती है, थोड़ी सी भी भूख लगी होती है, तो वो कहीं ना कहीं से शिव महापुराण की कथा को ढूंढकर पहुंच ही जाता है, उसे श्रवण ही कर लेता है। हमने सोचा था कि सालासर जी में कथा है और मंच से भी कह दिया था रे कम आना रे कम आना रे कम आना, पर जब वहाँ से चले जयसवाल भवन से तो वहाँ से आते आते हमने देखा तो चारों तरफ बस ही बस, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। हमने कहा हो गया कल्याण। तो हम सुराना जी के दोनों बेटों से कहने वाले थे कि सुराना जी को बाहर मत ले जाना, दिखाने के लिए कि ये गाड़ियाँ इतनी लग गई हो, इनको टेंशन हो जाए। प्रभु कृपा। श्राद्ध पक्ष के ये जो 5 दिन मिले हैं आपको और हमको, एलईडी चालू करिए, एलईडी चालू नहीं है, एलईडी चालू करवाइए, पब्लिक परेशान हो रही है। हो रही है, चालू हो रही है, हो रही है। शिव महापुराण के श्राद्ध पक्ष के जो ये 5 दिन मिले हैं, ये हमारे जीवन को सार्थक करना है, सालासर बालाजी के चरणों का स्मरण करना है। इस दरबार में आया जो खाली नहीं गया है यहाँ से, ये निश्चित है। एक बार पूछा गया था, स्वयं मोहनदास जी महाराज जी ने पूछ लिया था एक बार कि सारी दुनिया में संकट हरने के लिए बैठोगे, सालासर में बालाजी काहे को बैठोगे? तो बालाजी बोले थे यहाँ तो मैं भंडार भरने के लिए बैठा हूँ, जो आता है वो खाली झोली लाता है और मैं उसको झोली भरकर पहुंचा देता हूँ।
यहां तो वो झोली भरने के लिए बैठा हुआ। जैसे शिव महापुराण में कोई विद्या नहीं है, कोई तंत्र मंत्र नहीं है, कोई मंत्र या तंत्र का काम नहीं है, उसी तरह सालासर धाम में आप कभी भी सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक दर्शन करने जाइए। यहाँ पर ना तंत्र से मतलब है, ना मंत्र से मतलब है, ना यहाँ के पुजारी कभी आपसे कहेंगे कि ऐसा कर लेना तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेना तो ऐसा हो जाएगा। यहाँ के पुजारी जी भी एक ही बात कहते हैं कि बालाजी बैठा हुआ है, टेंशन मत लो, बालाजी को छोड़ दो। तो यहाँ न तंत्र से मतलब है, ना मंत्र से, ना कोई चीजों से मतलब है। यहाँ तो केवल बाबा के पास गए और अपने दिल की बात कही और वो कार्य कर दे। जैसा मेरा शंभू, जैसा मेरा शंकर, जैसा मेरा उगरदानी, जैसा मेरा कुबेर भंडारी, उसके पास दिल से जाकर कहोगे, वो दिल से श्रवण करता है, सुनता है वो दिल से। आपने कहा, उसने सुना, वो श्रवण किया। महाराज आपने हृदय चित्त से, अपने मन से अगर भगवान का भजन किया है, और सुन लें जितने भी सालासर बालाजी के धाम में बैठकर कथा श्रवण करने वाले हैं, बड़े प्रेम से सुना श्रवण करें कि पितृ पक्ष में कथा श्रवण कर रहे हो। पहले तो मन से ये निकाल देना कि पितृपक्ष खारे दिन होते हैं। कई लोग कहते हैं पितृपक्ष में फ्रीज मत लाओ, श्राद्ध चल रही है अभी ये काम मत करो, श्राद्ध चल रही है अभी ये मत करो। एक बात बताओ रे भैया, और जितनी भी जीजियां बैठी है ना सालासर में, अरियो राजस्थान वाली, जरा एक बात अच्छे से बताओ, तुमने नया मकान बनाया और तुम्हारे बुजुर्ग माता पिता के सामने उस मकान में तुम प्रवेश कर जाओगे, तो माता पिता खुश होंगे कि दुखी होंगे? जम के बोलो जरा। खुश हो। और जब वो चले गए, उसके बाद तुमने मकान में प्रवेश किया, तो मकान में प्रवेश किया तो प्रवेश करने पर बहुएं क्या बोलेंगे? अगर मम्मी होती ना तो बहुत अच्छा लगता, उनको पापा होते ना तो बहुत अच्छा लगता, भाई जी आते ना और भैया जी होते तो बड़ा आनंद आता, उनको बड़ी प्रसन्नता होती। क्यों? क्योंकि वो होते और उनके सामने हम प्रवेश करते तो उसका एक आनंद दूसरा होता, उसका एक उमंग दूसरी होती, उसका एक रसतत्व दूसरा होता। पर शिव महापुराण की कथा यही कह रही है, भगवान शंकर का संवाद यही कह रहा है कि 16 श्राद्ध में ऐसा नहीं है कि कोई पुण्य का कार्य नहीं करना चाहिए, या ये मत करो, या फ्रिज मत लाओ, या नया मकान मत लाओ, या प्रॉपर्टी का सौदा मत करो, या ये मत करो, वो मत करो। अगर कोई महाराज जी आपको मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि श्राद्ध पक्ष में ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो उनको समझा दो, अगर पितृ हमारे पूर्वज हैं, अगर हमने कोई सौदा करा है, हम कोई सामग्री लेकर आए हैं, कोई पुण्य का कार्य कर रहे हैं, कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमारे पितृ हैं, तो ये निश्चित है कि 16 श्राद्ध में हम कोई कार्य करेंगे तो हमारे पूर्वज बड़े खुश होकर हमको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। श्राद्धों के लिए, पितरों के लिए कई लोग बहुत डरा रहे हैं, बहुत डरा देते हैं कि तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, पिंडदान तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, तुम ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तुम 16 श्राद्ध में ऐसा दान करो, ऐसा ये करो, ऐसा वो करो। निवेदन है, शिव महापुराण की कथा कहती है बड़ी मस्ती में अपनी जिंदगी जियो, बड़ी मस्ती में जियो, अपने जीवन को सार्थक करने के लिए करो। आप तर्पण करना है तर्पण करो, पिंड करना है पिंड करो, गया जी करना है गया जी करो, ब्रह्म कपाली करना है ब्रह्म कपाली करो, तुम्हारा मन पड़े जो करो। पर सबसे बड़ा आनंद यही है कि कैसे भी हम अपने, चाहे पितृ हो चाहे देवता हो, हम उनका गुणगान, उनका स्मरण हृदय चित्त से करें। खूब करो। मृत्युलोक, और मृत्युलोक के ठीक ऊपर है पितृलोक, पितृलोक के ठीक ऊपर फिर आगे जाकर देवलोक, फिर देवलोक से और ऊपर जाकर स्वर्गलोक। ऐसे क्रम हमारे यहाँ बने हुए हैं कि मृत्युलोक से ठीक ऊपर की ओर पितृलोक है।
स्वयं आंतरिषि ने राजा निमि को पितरों की महत्वता समझाई थी। और शिव महापुराण का श्री बालाजी, श्री हनुमान जी, श्री हनुमत शिव महापुराण की जो कथा 5 दिवसीय चल रही है, इसमें एक स्मरण करिएगा। आपके पास में कुछ देने के लिए नहीं है, आप किसी को कुछ नहीं दे सकते, तो श्राद्ध पक्ष में जब आप भगवान शंकर का आराधना करें तो 27 मनके की माला से अगर आप भगवान शिव का नाम जप कर रहे हैं, 27 मनके की माला से आप भगवान का भजन कर रहे हैं, 27 बार आप मुख से भगवान का नाम ले रहे हैं, 27 बार आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो ये श्राद्ध पक्ष में आपने तर्पण करा ना करा, पिंड करा ना करा, गया गए ना गए, आपने कुछ दिया ना दिया, आपने कुछ प्रदान करा ना करा, पर 27 बार भगवान शंकर का नाम या राम का नाम या कृष्ण का नाम आप अगर अपने पूर्वजों के निमित्तार्थ भी ले लेते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि श्राद्ध पक्ष में उन्हें गया पिंड तर्पण ब्रह्मकमाली का फल मिल जाता है और उनकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। कितनी बार जपना है? केवल 27, केवल 27, उससे ज्यादा कुछ। और यदि 27 बार आप भगवान का नाम नहीं भी जप सकते और आपको लग रहा है कि पितृ दोष के 4 लक्षण आपके पास में, पितृदोष के 4 लक्षण बड़े होते हैं। पहला, घर में एक ना एक बीमार पड़ा रहता है, एक ठीक होगा एक बीमार होगा, एक ठीक होगा एक बीमार होगा, ये पितृदोष का लक्षण। दूसरा, 1 रुपए कमाया 1.25 रुपए खर्च हो रहा है, कहीं ना कहीं पैसा आके रखाता है और 2-3 दिन में पैसा चले जाता है, साथ में रखा हुआ भी धन जा रहा है, पितृदोष का लक्षण है। तीसरा, घर में जितने सदस्य हैं आपस में किसी ना किसी बात के पीछे उनमें क्लेश बना रहता है, मन मुटाव बना रहता है, थोड़ी थोड़ी बात में कुछ ना कुछ क्लेश हो जाता है। 5वां, घर के बच्चे चिड़चिड़ प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं, तो ये 4 लक्षण पितृदोष के बताए हैं। इन पितृदोष का निवारण आप गया जी चले जाएं, ब्रह्म कपाली करा लें या तर्पण दे दें या पिंड दे दें, उससे अधिक फल शिव महापुराण की कथा कहती है। आप शंकर भगवान के मंदिर में जब 1 लोटा जल लेकर जाते हैं, शिव जी को 1 लोटा जल जब समर्पित करते हैं, तो उस जल को धीरे धीरे 27 बार आप पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने पूर्वजों का स्मरण कर कर जो 16 दिन उस एक ही कलश, बार बार 27 बार कलश नहीं भरना है, जो लोटा भरकर लेकर गए हो, कलश भरकर लेकर गए हो, उसी को 27 बार आपको केवल शिव जी पर गिराना है। जो 27 बार जल एक ही कलश का समर्पित कर देता है, उसके पूर्वजों को तुरंत मुक्ति फल प्राप्त हो जाता है, उसको फिर तर्पण आदि की जरूरत नहीं पड़ती। जल तो रोज चढ़ाते हो ना आप लोग, रोज जाते हो ना, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। आप अगर शिव जी के मंदिर रोज जा रहे हो, शंकर जी के मंदिर रोज जा रहे हो, प्रतिदिन जल चढ़ाने जा रहे हो, तो थोड़ा सा नियम चेंज करेंगे अपन। 16 दिन अगर हम शंकर भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, आप कहेंगे गुरुजी अभी तो हमारे 2-3 दिन निकल गए, कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। कोई जरूरी है कि वो पीछे के 2-3 दिन निकल गए तो हम कैसे नहीं, आप कल से प्रारंभ कर दो कि शिव जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाओ तो जल को 27 बार धीरे धीरे कर कर चढ़ाना प्रारंभ करिए। 16 श्राद्ध पूरे होंगे, नवरात्रि आएगी, दीपावली आएगी, और नवरात्रि से और दिवाली के बीच में आपको खुद ये फल प्राप्त हो जाएगा कि आपने 27 बार जो जल चढ़ाया है उसका फल मिला कि नहीं मिला, आपको मिला कि नहीं मिला, घर में शांति हुई कि नहीं हुई, घर में आनंद आया कि नहीं आया, संपदा बढ़ी कि नहीं बढ़ी, वैभव आया कि नहीं आया। केवल 16 दिन पूर्ण हुए, नवरात्रे और दिवाली के बीच का समय आप अंदाजा लगाकर बैठ जाए। भोला बाजपू तेरी माला, भोला को पितरों की महत्वता समझाई थी। और शिव महापुराण का श्री बालाजी, श्री हनुमान जी,
श्री हनुमत शिव महापुराण की जो कथा 5 दिवसीय चल रही है, इसमें एक स्मरण करिएगा। आपके पास में कुछ देने के लिए नहीं है, आप किसी को कुछ नहीं दे सकते, तो श्राद्ध पक्ष में जब आप भगवान शंकर का आराधना करें तो 27 मनके की माला से अगर आप भगवान शिव का नाम जप कर रहे हैं, 27 मनके की माला से आप भगवान का भजन कर रहे हैं, 27 बार आप मुख से भगवान का नाम ले रहे हैं, 27 बार आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो ये श्राद्ध पक्ष में आपने तर्पण करा ना करा, पिंड करा ना करा, गया गए ना गए, आपने कुछ दिया ना दिया, आपने कुछ प्रदान करा ना करा, पर 27 बार भगवान शंकर का नाम या राम का नाम या कृष्ण का नाम आप अगर अपने पूर्वजों के निमित्तार्थ भी ले लेते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि श्राद्ध पक्ष में उन्हें गया पिंड तर्पण ब्रह्म कमाली का फल मिल जाता है और उनकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। कितनी बार जपना है? केवल 27, केवल 27, उससे ज्यादा कुछ। और यदि 27 बार आप भगवान का नाम नहीं भी जप सकते और आपको लग रहा है कि पितृ दोष के 4 लक्षण आपके पास में, पितृदोष के 4 लक्षण बड़े होते हैं। पहला, घर में एक ना एक बीमार पड़ा रहता है, एक ठीक होगा एक बीमार होगा, एक ठीक होगा एक बीमार होगा, ये पितृदोष का लक्षण। दूसरा, 1 रुपये कमाया 1.25 रुपये खर्च हो रहा है, कहीं ना कहीं पैसा आके रखाता है और 2-3 दिन में पैसा चले जाता है, साथ में रखा हुआ भी धन जा रहा है, पितृदोष का लक्षण है। तीसरा, घर में जितने सदस्य हैं आपस में किसी ना किसी बात के पीछे उनमें क्लेश बना रहता है, मन मुटाव बना रहता है, थोड़ी थोड़ी बात में कुछ ना कुछ क्लेश हो जाता है। 5वां, घर के बच्चे चिड़चिड़ प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं, तो ये 4 लक्षण पितृदोष के बताए हैं। इन पितृदोष का निवारण आप गया जी चले जाएं, ब्रह्म कपाली करा लें या तर्पण दे दें या पिंड दे दें, उससे अधिक फल शिव महापुराण की कथा कहती है। आप शंकर भगवान के मंदिर में जब 1 लोटा जल लेकर जाते हैं, शिव जी को 1 लोटा जल जब समर्पित करते हैं, तो उस जल को धीरे धीरे 27 बार आप पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने पूर्वजों का स्मरण कर कर जो 16 दिन उस एक ही कलश, बार बार 27 बार कलश नहीं भरना है, जो लोटा भरकर लेकर गए हो, कलश भरकर लेकर गए हो, उसी को 27 बार आपको केवल शिव जी पर गिराना है। जो 27 बार जल एक ही कलश का समर्पित कर देता है, उसके पूर्वजों को तुरंत मुक्ति फल प्राप्त हो जाता है, उसको फिर तर्पण आदि की जरूरत नहीं पड़ती। जल तो रोज चढ़ाते हो ना आप लोग, रोज जाते हो ना, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। आप अगर शिव जी के मंदिर रोज जा रहे हो, शंकर जी के मंदिर रोज जा रहे हो, प्रतिदिन जल चढ़ाने जा रहे हो, तो थोड़ा सा नियम चेंज करेंगे अपन। 16 दिन अगर हम शंकर भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, आप कहेंगे गुरुजी अभी तो हमारे 2-3 दिन निकल गए, कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। कोई जरूरी है कि वो पीछे के 2-3 दिन निकल गए तो हम कैसे नहीं, आप कल से प्रारंभ कर दो कि शिव जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाओ तो जल को 27 बार धीरे धीरे कर कर चढ़ाना प्रारंभ करिए। 16 श्राद्ध पूरे होंगे, नवरात्रि आएगी, दीपावली आएगी, और नवरात्रि से और दिवाली के बीच में आपको खुद ये फल प्राप्त हो जाएगा कि आपने 27 बार जो जल चढ़ाया है उसका फल मिला कि नहीं मिला, आपको मिला कि नहीं मिला, घर में शांति हुई कि नहीं हुई, घर में आनंद आया कि नहीं आया, संपदा बढ़ी कि नहीं बढ़ी, वैभव आया कि नहीं आया। केवल 16 दिन पूर्ण हुए, नवरात्रे और दिवाली के बीच का समय आप अंदाजा लगाकर बैठ जाए। भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। भगवान की शरणागति का सुख क्या होता है, भगवान की शरणागति का फल क्या होता है। महाराज
एक पक्षी सागर के तट पर, समुद्र के तट पर थोड़ी देर का सत्संग करता है, भजन करता है, कीर्तन करता है किसी संत की शरणागति में बैठकर, तो वो सागर पार जो माता सीता लंका में बैठी है उनको देख लेता है। शिव महापुराण की कथा कहती है जो दिल से एक क्षण की भी शिव महापुराण की कथा सुन लेता है, शिव कथा कहती है वो महादेव का कृपा पात्र हो ही जाता है, चाहे कैसे भी श्रवण करे। आप दिल से बस उसको स्मरण करो। 27 बार नाम ले लो या 27 बार जल समर्पित कर लो या 27 मनके की माला से स्मरण कर लो। चौबीस 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा है। जिसने दिल से सुनी है, ये पत्र भी हमने इतने सारे तो पढ़े नहीं हैं, पर थोड़े जो इधर पढ़े हैं देखिए, इसमें लिखा है गुरुजी, मेरा नाम सुदेश कंवर है। मैं गांव गोगामेणी, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? गुरुदेव, मेरी शादी को 18 साल हो गए थे। बाबा की कृपा, आपने कहा था गुरुदेव कि लॉकडाउन में आपने एक बात कही कथा में, मैंने डॉक्टर को 18 साल में खूब दिखाया। 12 साल की एक बेटी मेरी पहले की थी, उसके बाद में मेरे यहाँ कोई 12 साल के बाद कोई संतान नहीं हुई। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब संतान का सुख नहीं है। भोलेनाथ के ऊपर चिपकाने का वो उपाय किया था। हर एग्जाम से पहले चिपका कर जाते थे और प्रत्येक एग्जाम में पास हुए, दोनों पास। बस बाबा की कृपा हो। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नमस्तुभ्यं। और गुरुजी जी, ऑफिस का भी अभी इनॉग्रेशन हुआ है अप्रैल के अंदर। जी, बधाई आपको। बहुत बहुत बाबा की कृपा हो। बेटी आप भी ठीक हैं? बधाई आपको बहुत बहुत। बैठिए। श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नमस्तुभ्यं। बहुत बहुत बधाई आपको। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। महाराज शिव पुराण कह रहे हैं, भगवान देवादिदेव महादेव का पावन चरित्र कह रहा है। एक देवराज नाम का ब्राह्मण, जिसने जीवन भर कोई अच्छे कर्म की ओर लगा ही नहीं, बड़ा सुंदर बात है संत श्री रविदास जी की। संत श्री रविदास जी की बड़ी सुंदर एक बात है। संत श्री रविदास जी महाराज कहते हैं, कोई जात से नीचा नहीं होता।
संत श्री रविदास जी कहते हैं कि कोई जात से नीच नहीं होता, कोई जात से नीचा नहीं होता। एक चर्मकार, चमड़े का जूता बनाने वाले संत श्री रविदास जी कहते हैं कि कोई जात से, बिरादरी से, वर्ण से नीचा नहीं होता। संत श्री रविदास जी कहते हैं कि कोई ऊंची जगह पर ऊंचे बैठने वाले भी जब नीच कर्म कर जाते हैं तो वो भी नीच कहलाने लगते हैं, वो भी नीचा कहलाने लगते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो ये नीचा वर्ण में पैदा हो गया या अन्य वर्ण में पैदा हो जाए तो वो नीचा होगा। नहीं नहीं नहीं, आप किस कर्म को, शिव महापुराण की कथा करिए, देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण के अंतर्गत जन्म लिया, जिसके माता पिता ने श्रेष्ठ संस्कार देने का प्रयास किया, पर मित्रों की थोड़ी सी संगति उसको जीवन में बर्बाद की ओर ले गई। ताली, थाली और प्याली, ये तीन मित्र व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं। पहले नंबर का ताली, प्रसन्नता करने वालों से दूरी बनाकर रखना। जो जितना ज्यादा तुम्हारी प्रसन्नता करेगा, समझ लेना कि तुम्हें चने के झाड़ पे चढ़ा देगा। सुन लो री राजस्थान वाली जी जी, अच्छे से सुन। कोई प्रसन्नता करे और अपन वहां से बढ़ लो, तुरंत बोल दो हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भैया हम तो जा रहे हैं, अब हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि तुम ज्यादा प्रसन्नता करो तो सुनना नहीं अपने को, अपन को चल देना को। हो सके अहंकार आ जाए तो, अभिमान प्रकट हो जाए तो, जरा से में काम बिगड़ जाए तो, नहीं 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 सुनना बिल्कुल, अपन तो चल दो, बस हो गया, हो राम जी हो, चलो। कौन क्या बोल रहा है उससे हमको इस बात से महत्वता नहीं है। कल परम पूज्य 1008 संत शिरोमणि श्री द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य परम श्रद्धे श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का शरीर छूटा, देवलोक गमन हुआ। ये व्यासपीठ परम पूज्य गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी के पावन चरणारविंद को श्रद्धांजलि समर्पित करती है। और सबसे ज्यादा नतमस्तकता इस व्यासपीठ से परम पूज्य जगत गुरु श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के पावन चरणों को करती है, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म में, भले दुनिया के लोगों ने उनको कह दिया हो, कई लोगों ने उनका विरोध भी किया हो, कई लोगों ने शब्द पर शब्द भी कहे हो, कई लोगों ने राजनीति के भाव में भी कहा हो, पर यह व्यासपीठ उनको इसलिए बहुत 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 श्रद्धांजलि और नमनता करती है, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म के जितने मंदिरों में अन्य देव की मूर्तियां लोग स्थापित करने लगे थे और हमारे सनातन धर्म के देवताओं को पूछना बंद कर दिया था और ना जाने किस किस को मंदिर में लाकर बिठा दिया था, उसका फुल जोर विरोध किया था। इसलिए उन्होंने सनातन धर्म में भले दुनिया कुछ भी कहती रहे, पर उन्होंने उस मूर्त को हटाकर अपने सनातन धर्म को पुनः जीवित किया। इसलिए यह व्यासपीठ नतमस्तक है। ऐसे जगत गुरु शंकराचार्य जी के पावन चरणों में उनकी श्रद्धांजलि को मैं नमन करता हूं, उनके भाव को नमन करता हूं। प्राण चले गए, देवलोक गमन हो गए, पर वो अपनी बात पर अड़िग रहे कि ये मूर्ति मंदिर के अंदर नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। 33 कोटि देवता छोड़कर तुम ये देवता उनको पकड़ के क्यों ला रहे हो? कौन ने कहा तुम? नतमस्तक है ये व्यासपीठ परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री राम स्वरूपानंद सरस्वती जी के पावन चरण। अपनी बात पर अड़ी रहे, डटे रहे।
महाराज यहां चरित्र कर रहा है। देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर अगर आप ब्राह्मण कर्म से वंचित हो और आप विचार करते हो कि हम ब्राह्मण और ब्राह्मण कर्म से वंचित हो गए, तो यह श्रेष्ठता नहीं है हमारा। कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि आप अच्छे घर में जन्मे हो, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि आप अच्छे कुल में जन्मे हो, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि आपको भगवान की सेवा प्राप्त हुई है, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि भगवान ने हमारा हाथ पकड़ कर रखा है, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि हमारे कंधे पर यज्ञोपवीत है, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि हमारे मस्तक पर शिखा है, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि हमारे मस्तक पर तिलक है, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि हमारे माता पिता हमारे साथ में रह रहे हैं, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि हम सनातन धर्म में जुड़े हुए हैं। देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी चोरी करता था, वेश्यावृत्ति करता था, गलत काम करता था। खूब समझाया माता पिता ने, पर नहीं माने। खूब समझाया, नहीं माने। अंत दुनिया मन का धन कर सकती है, पर अंत तो अंत है। और देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शिवजी के मंदिर में गया। शिव महापुराण की कथा चल रही थी, थोड़ी सी कथा उसके श्रवण शक्ति में उसके कानों में पहुंच गई। थोड़ी सी कथा, हम मानते हैं कि सालासर जी में कथा हो रही और इतनी जगह नहीं है बैठने की, पर विश्वास है। आप अपनी गाड़ी पर, ये लोग दीवालों पे चढ़ चढ़ कर कथा सुन रहे हैं, कोई कहीं चढ़ा है, कोई कहीं बाउंड्री पर चढ़ा है, कोई कहीं बैठा है, तो भले आप कहीं पर भी बैठे हो, पर ये शिव महापुराण की कथा का एक शब्द भी आपके कानों तक पहुंचा है, आपकी झोली तक पहुंचा है, तो ये निश्चित है कि वो अमृत अगर कहीं प्राप्त हुआ है तो उसका फल मिलेगा जरूर, उसका फल जरूर मिलेगा। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से करोड़ों लोग इंतजार कर रहे थे सालासर जी की 5 दिवसीय शिव महापुराण का। करोड़ों, और आप भी जितने बैठे हो ना, सब इंतजार में थे। क्यों, कब चलेगी? एक गाड़ी कर लें क्या? चलें क्या? पास में तो हो रही है, 150-200 किलोमीटर तो है, और चलेंगे भी, कथा भी सुनेंगे और बालाजी सरकार का दर्शन भी कर लेंगे। अब तो वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं दोनों हाथ कढ़ाई में, तो हाथ तुम सबका मुंडा भी कढ़ाई में हो। तुम शायद नहीं यहाँ पहुँचे हो, सुराना परिवार अगर कथा करा रहा है तो ये जानकर जितने परिवार के लोग आए ना सुराना जी के, बड़े भाग्यशाली हो साहब, बड़े किस्मत वाले। घर जाके नजर उतर वाले ना, कहीं बाबा की कृपा हुई है, बड़े भाग्यशाली। एक तो श्राद्ध पक्ष में शिव महापुराण की कथा, ऊपर से बालाजी सरकार के चरणों में कथा, बड़े भाग्य की बात है, साधारण नहीं है साहब। और जितने लोग कथा सुन रहे हैं टीवी पर या मोबाइल पर, दिल से कहूंगा, आज कथा केवल शिव पुराण आपके घर पर नहीं पहुंच रही है, ये निश्चित है। केवल शिव पुराण आपके घर नहीं आ रही है, आज मेरा बालाजी सरकार भी आपके घर में प्रवेश कर रहा है, ये निश्चित है, ये निश्चित। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर। ये शिव कृपा है, ये उसकी कृपा बिना नहीं मिला है उससे। देवराज के कानों में थोड़ी सी शिव महापुराण की कथा चली गई, और कथा श्रवण कर कर देवराज एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठा। शरीर में ताप बहुत था, शरीर में कष्ट बहुत था। प्राण जाने का समय आया, भगवान शंकर के गण वहां खड़े हुए थे। पहले आए थे यमदूत, बड़ा सुंदर पत्र,
सुनीता गोस्वामी, मैं रहने वाली ठीकरी, जिला बड़वानी से हूँ। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला तो एक बार। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी, मेरी बहू को गुप्त नवरात्रि में लड़की का जन्म हुआ। लड़की का रूप इतना काला कि उसे देख के मैं अस्पताल में रो पड़ी। गुरुदेव, बहू की आंख में भी जल भरा हुआ था कि इतना भयंकर रूप बेटी का था। इतनी रोई बहू भी और मैं भी कि ये बेटी इतनी काली, इतनी काली, इतनी काली कि जिसका रूप देखा नहीं जा। गुरुदेव, उसी समय पर शिव महापुराण की कथा का स्मरण आया और बाबा से विनती करी और उस बेटी के कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना शुरू किया। गुरुदेव, इतनी काली थी बेटी कि मैं वर्णन क्या करूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोला और उसके ऊपर हाथ रखा। धीरे 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 बाबा की कृपा से वो काली से महागौरी बन गई। ये शिव कृपा के लिए मैं सालासर में यहाँ पर धोख लगाने बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। कथा में बाबा से निवेदन करने आई। ये शिव कृपा। बैठो बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शंभो शरणे मांगू घड़ी दुख काटो, दया करी मैं दर्शन आपो। आप हृदय से, मन से, चित्त से, वृत्ति से, आप दिल से बाबा से कहो तो आप कहो तो सुनेगा। कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना तेरा कोई काम रे। भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे। भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे। भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे। भजले गौरापति, अरे गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति। अरे चूके ना, अरे चूके ना, ओ चूके ना कोई तेरा काम रे। भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे। वो भजले गौरापति। जय हो। बड़े आनंद से शंभो भजले गौरापति। कबऊ चूके ना कोई तेरा काम रे। भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे। भजले गौरापति, अरे गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, ओ गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति। कबऊ चूके ना,
कबू चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को ना कोई तेरा काम रे, ओ भजल गौरापति। जय हो। गौरापति को मेरे काना भी भजते, 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 हाँ काना भी भजते, अरे लाला भी भजते, लाला भी भजते, ओ गौरापति को मेरे काना भी भजते, गौरापति को मेरे काना भी भजते। अरे मिल गया ओ जी मिल गया, हाँ जी मिल गया द्वारिका राज रे, भजल गौरापति को मिल गया द्वारिका राज रे, भजल गौरापति। तेरा चूके ना कोई तारा काम रे, भजल गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, ओ भजल गौरापति। जय हो। गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति। अरे चूके ना हाजी चूके ना, हाजी चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को ना कोई तेरा काम रे, ओ भजल गौरापति। भजल गौरापति को भजल गौरापति, भजल गौरापति को भजल गौरापति को।
सुर मुनि भी जपते, गौरापति को सुर मुनि भी जपते, गौरापति को सुर मुनि भी जपते, गौरापति को सुर मुनि भी जपते। अरे मिल गया, हाजी मिल गया, ओ जी मिल गया बैकुंठ धाम रे, भजल गौरापति को, 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 हार हार। भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा करती है। कभू चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति। अब दिल से, हृदय से, मन से अगर भगवान को रिझा रहे हो तो ये निश्चित है कि वो सुनेगा जरूर, सुनेगा। सालासर धाम में कथा चल रही है। आप बाबा से, शंभू से, मेरे शंकर से दिल से कहें, श्री शिवाय नमस्तु। अपनी जगह पर बैठकर भाव से, हृदय से, दिल से कहें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव से निवेदन, भाव से, दिल से, हृदय से सुनेगा वो, ये निश्चित है। महाराज, देवराज नामक का ब्राह्मण गलत कर्म करा पर उसकी माता का फल उस बेटे को मिला। मेरी माताओं, दीदियों, भाई, एक निवेदन करना चाहूंगा। आपके एक लोटा जल जो आप शिव जी को चढ़ा रहे हो, इसका फल कहीं ना कहीं तुम्हारे परिवार को प्राप्त जरूर होगा, ये निश्चित है, खाली नहीं जा